यह धारावाहिक पूरी तरह सत्य घटना पर आधारित है। इस धारावाहिक की कहानी जुर्म की वो उलझी हुई गुत्थी है जिसे पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ और होशियारी के बल पर अपनी जान की बाजी लगाकर सुलझाया है और पुलिस विभाग के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। फिल्मांकन की आवश्यकता अनुसार कहानी में थोड़ा बहुत संपादन किया गया है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि मूल कहानी यथावत रहे। जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे। नशा कोई सा भी हो, अंजाम जानलेवा ही होता है। शराब, अफीम, गांजा, न जाने कितने नशीले पदार्थ कितने ही घरों को बर्बाद कर देते हैं, कितनी ही माँओं के आंचल को सूना कर देते हैं, कितने ही सुहागों को उजाड़ देते हैं और न जाने कितने ही बच्चों को अनाथ कर देते हैं। लेकिन क्या होता है जब नशीले पदार्थ में ही मिलावट हो? आज की कहानी हम लेकर आए हैं FIR के लिए आबकारी विभाग से हथकड़। विधानसभा चुनाव के दौरान आजमगढ़ के अंदर एक नई वारदात हुई, जहां पे जहरीली शराब पीने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है इन सभी लोगों ने शराब गांव की एक सरकारी दुकान से ली थी जो नकली निकली। ये घटना जिला आजमगढ़ के एरोला थाना क्षेत्र माहुल कस्बे की है। हालत वाले सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। गुड मॉर्निंग। यस, हाँ, ये न्यूज़ मैंने अभी मोबाइल में जस्ट अभी ही देखा है मैंने। राइट, हाँ मैंने भी सुना है MP बॉर्डर और राजस्थान बॉर्डर में कुछ ऐसे ही मोमेंट हुए हैं। यस, जी, एक काम करिए, आप सब लोग ऑफिस पहुंचिए। यस, आई एम जस्ट कमिंग। हम लोगों को खबर मिली थी कि चौमेला गंगधार एरिया के अंदर काफ़ी कंजर बस्ती के लोग जो है वो इलीगल लिकर हथकड़ को तैयार करते हैं। तो उसमें हमारा आबकारी का जो जाब्ता था, DO है हमारे रियाजुद्दीन उस्मानी, उनके नेतृत्व के अंदर हमारे एडिशनल EO है परमानंद जी पाटीदार, पुलिस के डिप्टी SP हैं वहाँ पे प्रेम कुमार चौधरी,
और चेतन लाल रैगर वहाँ उनके सीआई हैं, हमारे आबकारी के थानेदार, हमारी काफ़ी सारी एक्साइज के थानों की जो है वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स और जाब्ता। यार मुझे ये समझ में नहीं आता है, इतनी अपन लोग शराब पकड़ते हैं, मारते हैं, फिर भी ये लोग बनाने से बाज ही नहीं आते। इन लोगों ने अपनी रोजी रोटी बना ली है, इसके अलावा तो सूझता ही नहीं उनको। पुश्तनी काम हो गया इनका, पुश्तनी काम क्या, समाज की फिक्र ही नहीं है इनको। नहीं है समाज की। अरे आपने छोड़ दी क्या? अरे सर आपने कब देखा मैं पीते? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बी सीटेड। थैंक यू। जी क्या खबर? मैडम जिस प्रकार से खबर मिली है, हमें बहुत एहतियात से काम करना पड़ेगा। यहीं पास में शिप्रा नदी के पास एक बस्ती है जहाँ अवैध रूप से शराब बनाई जाती है और वो काफी लोगों के लिए घातक है। हमें रेड मारनी पड़ेगी। इसमें सर दो बातें हैं। जी बताइए। वही कि इनको पकड़ भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ FIR। ये बहुत भारी मामला है। हमसे भी भारी है क्या? सबसे भारी थोड़ी है। अबे क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी करो, आगे मार दे इसने। शंभू जी, हमें बड़ी सावधानी से काम करना होता है। और उस्ताद, हमारा काम तो तुम जानते हो ना कितना रिस्क का है। अगर पुलिस की और आबकारी विभाग वालों की निगाह पड़ेगी तो लेने के देने हो जाएंगे। जानते हो ना उस्ताद, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बस डिस्क्याओ। अबे बंसीधर, तू तो खामखा डरता है। चलो मैं चलता हूँ, शाम को आता हूँ, माल तैयार रखना। FIR
किसने किया है, जुर्म हुआ है किसने किया है, इसका कोई ज्ञान नहीं। गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? आजमगढ़ का केस भूल गए तुम लोग? कितने लोगों की मौत हो जाती है जहरीली शराब को पीने से, फिर भी तुम लोग नहीं रुकते? साहब हम तो मजदूर हैं। तो इसे कौन चलाता है? साहब इसे ठेकेदार शंभू दयाल चलाता है। कौन है ये शंभू और कहाँ रहता है? जिसने फायरिंग की थी वही है साहब, शंभू दयाल, और वह उस नदी के पार MP का रहने वाला है। नदी के एक साइड राजस्थान पड़ जाता है और नदी के उस साइड MP पड़ता है। इन सब का ही फायदा उठाते हैं सब लोग।
जिसमें 3-4 FIR हम लोगों ने दर्ज की है। और ये जो केसेस होते हैं, और करीब 21 चालू भट्टियाँ हम लोगों ने नष्ट की है। तो जो चालू भट्टियाँ हम लोग नष्ट करते हैं उसकी हम FIR जो है वो एक स्पेशल कैटेगरी में दर्ज करते हैं, जिसमें उनकी जो बेल होती है वो कोर्ट से ही होती है। तो इस तरह के हम लोगों ने केसेस दर्ज किए हैं। कुछ मौके से गिरफ्तारियाँ होती हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ बाद में होती हैं, क्योंकि वहाँ पे बीच में एक नदी बहती है और पास में एक मध्य प्रदेश की सीमा है नदी के उस पार। तो आधे लोग जो है नदी पार करके और वो सीमा क्रॉस करके भी भाग जाते हैं। तो फिर हमें उनको पकड़ने के लिए काफ़ी एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। तुम्हें पता भी है जहरीली शराब पीने से क्या होता है? नकली शराब पीने से कितनी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, सांस की बीमारी। अरे तुम लोग कब समझोगे कि ये बीमारियां एक दिन मौत का कारण बन जाती है? एक तो शराब और उसमें भी मिलावट, यानी जहर में भी जहर। तुम लोग होश में भी हो कि तुम लोग काम क्या कर रहे हो? सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण मौत बेच रहे हो। मौत के सौदागर का काम कर रहे हो तुम सब। दो तरह की शराब, एक ओरिजिनल, दूसरी मिलावट वाली, जिसे हथकड़ भी कहते हैं। जी हाँ, हथकड़, जिसे दूर दराज इलाकों में, जंगलों में, नदी के किनारे, सुनसान इलाकों में बनाया जाता है। हथकड़ पीने से मौत भी हो जाती है, और ऐसी ही मौत की सामग्री का निर्माण कर रहे थे ये मौत के सौदागर। साहब, हम पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते आए, नहीं करेंगे तो भूखों मर जाएंगे। पहली बात तो यह कि क्या दुनिया में और कोई काम नहीं बचा है? काम करने के लिए सिर्फ गलत धंधे ही बचे हैं। और दूसरी बात, पीढ़ी दर पीढ़ी कितने धंधे बदलते हैं। क्या हम कोई नया काम शुरू नहीं कर सकते, और वो भी कोई नेक काम? सर, हमें भी शौक नहीं है ये काम करने का, लेकिन लाचार पेट के वास्ते ये काम करना पड़ता है। हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? क्यों बे, क्या हम नहीं समझते? साहब, जब से हमने वो संभाला है यही काम कर रहे हैं। अब आधी उम्र में हम क्या करेंगे? तुम लोगों की आधी जिंदगी इस काम में निकल गई है, और साथ साथ तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चों की भी जिंदगी ऐसे निकले। तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी पढ़े लिखे कोई अच्छा काम करे, या तुम्हारी तरह इसी काम में, इस गंदी नाली में पड़े रहे? चाहते हैं साहब, सब चाहते हैं। हमें काम देगा कौन, और हमारे बच्चों को स्कूल भेजेगा कौन? साथ ही आबकारी जो विभाग है वो केवल ना हथकड़ पकड़ता है, नष्ट करता है, बल्कि उन लोगों को जागरूक भी करता है कि आप ये जो धंधा है, ये जो हथकड़ का धंधा है, इसको छोड़ दीजिए और आप जो है सरकार की दूसरी स्किल वाली योजनाओं का लाभ उठा करके हम उनको स्किलफुल करने के लिए समाज कल्याण के सहयोग से, समाज कल्याण विभाग जो है उसके सहयोग से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में भर्ती भी कराते हैं। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ FIR। आती है सलाखें, पछतावा ही रह जाता है, अपने किए की सजा से तो कहाँ बच पाता है। हो गई है अब यहाँ अरे मैडम, आप नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। रतन, ये मिस्टर पीयूष जैन है जी, और ये किरण ओझा मैम है, ये NGO चलाती हैं।
NGO? हाँ, NGO यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा संगठन है जिसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। तो ये संगठन क्या काम करता है? एनजीओ का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण का होता है। एनजीओ ऐसे कार्य करता है, गरीब लोगों को और बेसहारा लोगों की मदद करता है। जो गरीब और बेसहारा लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, वह लोग ऐसे लोगों को ढूंढ ही लेते हैं। एनजीओ का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, लोगों की मदद करना है। मतलब मुझे रोजगार मिल जाएगा? हाँ, तुम्हें भी और तुम्हारी घरवाली को भी। और मेरे बच्चे? हाँ हाँ, अब तुम्हारे बच्चे भी स्कूल जाएंगे। धन्यवाद मैडम। तो अभी हमने कोटा के अंदर कलम का कुआं करके एक जगह है जहाँ पे हथकड़ का पहले बहुत ज़्यादा हथकड़ जो है वो वहाँ बनाई जाती थी, लेकिन हमारी लगातार दबिश के कारण वहाँ पे जो है हथकड़ बनाना काफ़ी कम हो गया। वहाँ पे हमने ग्राम पंचायत में कुछ काम भी सैंक्शन किए हैं 21-22 लाख के, जिसमें सड़कें वगैरह भी हैं। और इस तरह से हम उन महिलाओं को, परिवार को जो है पुनः उस व्यापार से, जो इलीगल धंधा है, उससे हटा करके और मेन स्ट्रीम में लाने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस तरह आबकारी विभाग की सतर्कता ने न जाने कितनी जिंदगियों को बचाया, बल्कि कई परिवारों को इस दोजख से निकालकर अच्छे कार्यों में लगाया और रोजगार दिलवाया। मैं जाहिद खान FIR की नई कहानी के साथ अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई FIR के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।